सुलह और तिजारत में जैसा हम चाहते हैं वैसा ही मुआहदा होगा हाकिम साहब। अलबत्ता तिजारती काफलों पर हमला करने की सूरत में दी जाने वाली रकम की बात कबूल करना मुमकिन नहीं। तुम बेफिक्र रहो कलानोस, मुझसे इस बात पर कोई मोहर नहीं लगवा सकता। मुझे कोई शक नहीं जनाब। मैंने अर्तुरुल के साथ इस मुआहिदे का बीज बोने की बहुत कोशिश की और दुंदार इस काम को जल्द पूरा करना चाहता है। बिल्कुल चाहेगा। वो इस मुआहिदे के जरिए सभी को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। खुदावंद की मर्जी से हम सदा ताकतवर रहेंगे। ये कड़ा मेरे शौहर की हमेशा हिफाजत करेगा। जब तक तुम मेरे साथ हो सोफिया, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत ही खुश नसीब हूं। फिर भी एहतियात लाजमी है। कल रात से मेरे दिल में अजीब वसवसे आ रहे हैं। आप कहेंगे कि वहम है शायद, लेकिन परेशानी है मुझे। तुम मेरे लिए परेशान मत हो। मेरा सबसे बहादुर जंगजू कमांडर कालानोस मेरे साथ है। काई तशरीफ ला रहे हैं। हाकिम आ रहे हैं। खुशामदीद दुमदार साहब। बहुत शुक्रिया हाकिम योर्गोपोलोस। मलिका सोफिया। काई कबीले की खवातीन को भी खुशामदीद। हमारे किले को इज्जत बख्शी। ये हमारे लिए भी शरफ है मलिका। काश के इस खुशी के दिन अर्तुरुल साहब भी यहाँ होते। इस खुशी के लिए सबसे ज्यादा हम उनके मकरूज हैं। अब हमारा नाटक शुरू होगा। अर्तुरुल, तुम हमेशा से मुझे चाहते थे ना, तो बतौर हाकिम मैं तुम्हारे सामने हूँ। आज तक ना तुम मुझसे डरे और ना ही मैं तुमसे डरा। तो चलो आज इस काम को खत्म करें। आज फैसला होकर रहेगा। बस करो, खत्म करो ये लड़ाई। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे पर एतमाद करें, मेरी अवाम की भूख मिटे और तिजारत आसान हो जाए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमने कहा था कि खून के आखिरी कतरे तक जंग होगी, लेकिन अब हम सुलह चाहते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो तुम मेरे भाई दोंदार से सुलह कर लो। तब तक मैं कोनिया से होकर आता हूँ। वापस आकर इस मुआहदे की खुशी में शानदार किस्म की दावत करेंगे। हाकिम योर्गोपोलोस, तुम एक इज्जतमंद आदमी हो। तुम्हारी अकल तलवार की तरह तेज है। जहां तक अर्तुरुल साहब की बात है, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, सारी दुनिया जानती है उनकी बहादुरी बहुत अच्छे से। खाना खिलाता है भूखों को,
पहनने को लिबास देता है, कर्जदार का कर्ज अदा करता है। मुस्लिम हो या कोई गैर मुस्लिम, वो कोई फर्क नहीं करता। अर्तुरुल गाजी और उसकी औलाद की दोस्ती फायदेमंद, जबकि दुश्मनी नुकसानदेह। हाकिम की हिफाजत करो, हाकिम की हिफाजत करो। सिपाहियों, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी। अपनी जान पर भी खेलकर हाकिम को बचाओ। सिपाहियों, जंग की तैयारी करो, हाकिम को कुछ न होने पाए। तुम लोगों ने गद्दारी की है। ये तुम्हारा किला है, तुम्हारे सिपाही हैं और तुम ही हम पर गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हो। कौन है तुम्हें भेजने वाला? कौन हो तुम? मुंह खोलो अपना, बताओ मुझे। बचाओ मुझे। खत्म कर दो उसे। उस्मान साहब, फितना इस किले में हर जगह सिरायत कर चुका है। सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है उस्मान। अल्हम्दुलिल्लाह। इस सब के पीछे कौन है जब तक मालूम नहीं हो जाता, हम में से कोई चैन से नहीं बैठेगा। आज तो नहीं, लेकिन जल्द या बदेर तीर सीने में उतर कर रहेंगे। जोहरा खातून, मुझे इस तकलीफ दे वाक़ये ने अंदर तक हिला दिया है। इस अलमिये की जितनी भी माजरत की जाए कम है। जिन हालात में आप लोग हैं शहजादी, उनसे तकलीफ या माजरत से नहीं निकल सकते, याद रखिए। जो कुछ हुआ वो दर हकीकत शर्मनाक था। कला हसार इस सलूक के लायक कतई नहीं था। आपका गला मजबूत है, लेकिन दरवाजे बहुत कमजोर हैं। अगर अंदर से ताले ना खोले जाते, ये मुसीबत बाहर से आने वाली नहीं थी। मेरे आका बहुत जल्द किले के भेदी को ढूंढ निकालेंगे, फिक्र मत कीजिए। आप लोगों की जुर्रत और बहादुरी की वजह से मेरे आका हमारे दरमियान हैं अब तक। तो साबित हो गया कि काई कबीला यूं ही मशहूर नहीं है। हमारी जगह जो भी होता यही करता। सुलह और दोस्ती ही चाहते हैं हम। यही तो वजह है हमारे यहाँ होने की। सुलह और दोस्ती के सामने बहुत कुछ होता है। जो कुछ यहाँ आज हुआ सब कुछ उसने बता दिया। ये हमला सिर्फ हाकिम पर नहीं बल्कि मेरे शौहर पे भी हुआ है। जैसे कि आपने कहा कि गद्दारों को बहुत जल्द पकड़ लेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि उसे ना ही दुंदार साहब छोड़ेंगे और ना ही मैं उसे छोड़ूंगी। मेरी माजरत कबूल करें दुंदार साहब। माजरत क्यों कबूल करें योरगो बोलोस? मैं शर्मिंदा हूँ इसके लिए। माजरत उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक वो लोग सामने नहीं आ जाते जिन लोगों ने हमें मारने की कोशिश की है। यकीन कीजिए मैं उनको जल्द अज जल्द पकड़ लूंगा। लगता है ये मुआहिदा करके हमने किसी की नब्ज दबा दी है दुमदार साहब। अगर हमारी जान चली जाती तो जवाब दें, उन शराइतों और वादों का फिर क्या बनता? अगर हमारी तमाम शराइत कबूल हैं तो
सबसे पहले गद्दारों को तलाश करें। अगर आपका एतमाद मुझ पर बाकी है तो मुझे आपकी शरायत कबूल है। एक बार फिर सोच लें। क्या आपको यकीन है इस तरह का अहम फैसला एक ही लम्हे में खुद कर लेना ठीक होगा क्या? यही सही है कारानोस। इस काम को आज ही होना है ताकि काई कबीले वालों को हमारी दोस्ती पर कोई शक न रहे। आप क्या कहते हैं गुंदूज साहब? दुंदार साहब, मेरा ख्याल है कि इस काम को अभी ही मुकम्मल किया जाए। अर्तुरुल साहब जब वापस आएंगे तो कबीले में जरूर दावत करेंगे। तो फिर मुआहदे में देर किस बात की? तशरीफ लाए, बैठकर बात करते हैं। सबसे पहले यह बताएं कि ताजरों के काफिलों का क्या होगा? ये बहुत भारी शर्तें हैं। ये दोनों तरफ बराबर हैं कमांडर कालानोस। जिसकी हुदूद में जो कुछ भी होगा वो उसका बदला लेगा। डाकुओं के हमले के बाद अगर आसार मिट जाएं या वो दूसरी हुदूद में दाखिल हो जाएं तो फिर हम सब के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये कबूल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल कबूल किया जा सकता है कालानूस। उस्मान, तो बताएं कैसे? हुदूद फलांग कर अपनी जान बचाने पर हमलावर काफी खुश है। मेरे लिए आपका हर लफ्ज अहम है। अपनी बात मुकम्मल करें। अगर आप मुझे उन तक रसाई दें तो जरूर मैं उनसे हिसाब लेना चाहूंगा और यकीन दिलाता हूं कि उन्हें अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। तो इस तरह हमारे ताल्लुकात में भी किसी किस्म की खलिश पैदा नहीं होगी। लगता है कुछ ज्यादा ही यकीन है आपको अपनी महारत पे। आज आपने दिखा दिया आप कितने माहिर हैं। आप क्या कहते हैं दुंदार साहब? अपने भतीजे को गलत न समझे। अच्छी बात है, लेकिन ये तरीका मुश्किल और खतरनाक है। जान का भी खतरा है। आसार देखना और डाकुओं का पीछा करना हर एक के लिए आसान नहीं है। अगर ये काम आपके जिम्मे लगाया जाए तो आप कामयाब हो सकेंगे उस्मान साहब। किसी भी तरह इस किस्म के फैसले को कबूल नहीं किया जा सकता जनाब। तो कैसा रहेगा अगर इस महाज पर मैं अपने सिपाहियों के साथ जाऊं? मैं पुरयकीन हूं कि आपके इस कमांडर कालानूस के दिल में कोई शिकायत बाकी नहीं रहेगी। जबकि दुंदार साहब भी मुत्तफिक हैं, तो मैं आपको अपने हुदूद की इजाजत देता हूं उस्मान साहब। कमांडर का भी बहुत जल्द तय कर लिया जाएगा। इसे आज की बहादुरी का तोहफा भी समझ लें। सलामत रहें हाकिम यूरबोलुस। लिख दिया जाए कि मैंने उस्मान को इजाजत दी है। माफ कर दे हमें। मोहतरमा, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दे हमें। एक बूढ़े उम्र रसीदा हाकिम को भी मार नहीं सके तुम लोग। हर कदम फूंक फूंक के रखा मैंने, जिसे लम्हे में बर्बाद कर डाला।
साफ जाहिर है कि उस्मान हर चीज अच्छे तरीके से जानता था। इस सूरत में हम अपने सरदार को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, इसलिए पहली फुर्सत में अपने बेहतरीन कारिंदे उसका काम तमाम करने के लिए पीछे भेजो। काम को आसान मत समझना, उस्मान आम निशाना नहीं। याद रखना, उसे बदला चुकाना होगा मेगाला। उस्मान, तुम क्या समझ के ये कर रहे हो? क्या किया मैंने बताया? उस्मान, हमारे यहाँ कलाम वही करता है जो जंगों में लड़ चुका हो। चचा के होते हुए जबान क्यों खोली? लोहा गर्म हो तो लगाई जाती है सर। ला हौल वला, तुम अपनी जान से तंग आ गए हो क्या जो अपनी हदें भूल बैठे? बदतमीजी से अभी तक बहस कर रहे हो। बात बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप लोग खाना खाएं। बोरान तुम यहीं रुकना। जो हुक्म मेरे सरदार। अब्बास तुम आओ मेरे साथ। मोहतरमा, कह दो कि उस्मान मर गया है मेगाला। जिस घात में फंसाया था उससे निकल गया वो, पता नहीं कैसे। लानत हो। अब दुआ करना कि तुम्हारी ये हार मजीद कोई आफत ना लेकर आए। दफा हो जाओ यहां से। लेकिन उसका साथी वामसी का बेटा अब्बास इस वक्त कबीले में सब उसके इर्द गिर्द बैठकर रो रहे हैं। मार दिया है उसे। यानी उस्मान तक पैगाम पहुंच गया। अब यकीनन दखल अंदाजी नहीं करेगा। मैंने कनीसा में आपके लिए दुआ की है मेरे आका। खुदावंद की मदद से और कालानूस की तदबीर से यकीनन असल दुश्मनों को पकड़ लेंगे। लेकिन आका, क्या आपको यकीन है कि गद्दार हम में से ही कोई है? हमारे साथ गद्दारी की गई है। ये गद्दारी बाहर से नहीं, कला के अंदर से हो सकती है। अगर आपका ख्याल दुरुस्त है तो खतरा बहुत बड़ा है। वादा करो कालानोस, मुझे असल लोग ला कर दोगे, वरना अगली बार और भी करीब से वार करेंगे। जैसा आप कहें। मेरे सरताज, मैं हर रात आसमान देखती हूं। सितारों की हर बढ़ती चाल पर गहरी नजर है मेरी। एक चीज तो यकीनी है, जब तक आप हयात हैं, आपका बनाया निजाम कोई छू भी नहीं सकता। ए शम्सो कमर, इसे बड़ा बनाए। ए चमकते सितारों, इसे बड़ा बना दें। कपड़ों की तरह इसे पानी का लिबास पहनाया, और पानी जो था पहाड़ के ऊपर। इस बात का मतलब क्या हो सकता है? पहले बाब में कहा वो होने न होने के दरमियान लटका हुआ है। सूरज, चांद,
ये सारे चमकते सितारे। आसमान, किले के अंदर आसमान तलाश करना होगा। शुमाल की तरफ फैला हुआ और खाली जगह के ऊपर। किले में शुमाली तरफ कोई खुफिया कमरा है क्या? सोफिया का कमरा, वहां मैंने मसनूई कीमियागरी से 7 सियारे देखे हैं। जादुई कमरे के दरमियान वही जगह जहां सितारों सियारों का अक्स है। मुकद्दस अमानतें वहां हैं। अब हम अपने राज के बहुत करीब हैं। सोफिया, क्या हुआ सोफिया? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। मैं बहुत असियत में हूं कालोनोस। अब ये तकलीफ मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारी मोहब्बत मुझे अंदर से जला रही है मेरे महबूब। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मैं भी यही चाहता हूं सोफिया, लेकिन हाकिम योर्गो पोलुस, हम ये कैसे करेंगे? खुदावंद, अगर खुदावंद ये ना चाहता कि हम मिलें, तो हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत होती क्या? कालानोस, इस दुनिया में तुमसे कीमती और कुछ भी नहीं। मैं भी सोफिया, हर दिन हर रात तुम्हारे ही बारे में सोचता हूं। बस तुम्हें हाकिम के साथ देखा नहीं जाता मुझसे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो फिर मुझे इजाजत दो। आज रात सितारों से मुलाकात करूंगी मैं। तुम तक खबर पहुंच जाएगी। मैंने आज तक किसी भी खबर का इतना इंतजार नहीं किया जितना इसका करूंगा।
हाँ यानीस, सब कुछ जानता हूँ सूफिया। अगर आपका मुहाफिज मेगाला वहां ना होता तो यकीनन वो किसी को पकड़ लेते और हमारे बारे में जान जाते। मुझे अर्तुरुल के बेटे उस्मान के बारे में बताओ। बाप ने तो सिर्फ हमारे कलेजे में खंजर घोंपा था, लेकिन बेटा उस्मान किसी शाहीन जैसी नजर रखता है। शिकार की तरह हम पर नजर गाड़ के बैठ गया है। मुझे डर है कि वो ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगा। आज रात मुझे यूरोबलोस की लाश और कालानोस की रूह चाहिए। जहां तक बात है उस्मान की, तो उसका नसीब भी अपने दोस्तों से मुख्तलिफ नहीं होगा। ये चांद तुम्हारी ताकत का निशान है। अब तुम्हारी ताकत इन सितारों की अगली चाल चलेगी। आ जाओ। वक्त आन पहुंचा है हेलेन। सब प्यारों को एक जगह जमा कर लो। सोफिया, अगर ना हुए कामयाब, उन मुकद्दस रूहों से बदगुमानी मुनासिब नहीं है हेलेन। जाओ और मौत की चाप बन जाओ। एहतियात से इसको भी यहां से हटाओ। इसके लिए इतनी तकलीफ उठाई, जरा इसका जायका तो देखें। हम हिफाजती राहदारियों पे इधर, हम इस तरफ से आगे बढ़ेंगे और यहां से मैं हाकिम के कमरे में दाखिल हो जाऊंगा। अब सिपाहियों के साथ जाओ, किले की हर गली हर कोने पर पहरा दो जाके। जनाब जो हुक्म। इसका क्या करूं?
परेशान मत हो हाकिम यूरोपोलिस, मैं हूं उस्मान। उस्मान साहब, आप इस लिबास में क्या कर रहे हैं? आज से हम दोनों का हदफ एक ही है। आप पर लगाया गया निशाना खता हो गया, लेकिन कले से निकलते ही मेरे भाई अब्बास को जा लगा। बमसी के बेटे अब्बास को? उसे शहीद कर दिया गया। मैंने आपकी जान बचाई, उन्होंने मुझे मारना चाहा, लेकिन इसका बदला मेरे भाई ने चुकाया। हम किसी के जाल में फंस गए हैं उस्मान। इस फितने की जड़ बाहर तलाश मत करें यूरोपोलिस। लगता यूं है कि गद्दारी के जाल में आप बुरी तरह फंस चुके हैं। करीबी लोगों पर भी एतबार मत करें। हम उन गद्दारों को कैसे पकड़ेंगे? सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन है? मेरी अहलिया सोफिया, कमांडर कालानोस और उसका मददगार एंड्रियास। हम उनके साथ इत्तेहाद करेंगे? नहीं, उनसे तो शुरुआत है। ये लोग मुझसे बिल्कुल गद्दारी नहीं कर सकते। गद्दारी कहीं और से नहीं, अंदर से जन्म लेती है। चलें, देखते हैं वो बेगुनाह है या फिर नहीं। मुझे इजाजत चाहिए कि 3 सिपाही रोमी लिबास में मैं इस किले में तैनात कर सकूं अपनी मर्जी से। मुझे इजाजत दें कि हम कदम ब कदम गद्दारी को तलाश करें और फिर उनके सीनों में तीर की तरह गड़ जाएं। अब तो जान चुके होंगे कि हम दोनों का हदफ क्यों एक है यूरोपोलिस। बिल्कुल ठीक है उस्मान। रुको उस्मान, आवाजों से लग रहा है सिपाही हर तरफ है। खिड़की से कूदना नामुनासिब होगा। एक काम करो, यहां छुप जाओ। सिपाहियों, ये बाहर कैसी आवाजें हैं? देखो जाके। तुम मेरे लिए मशरूब ले आओ। उस्मान आओ। खुदावंद हमारी मदद करे उस्मान। उस्मान, हाकिम के कमरे में उस्मान क्या कर रहा था? आ जाओ। जनाबे हाकिम, आपसे कुछ अहम बात करनी है। कहो। लेकिन मैं कुछ भी कहने से पहले अपनी जान की बख्शिश चाहती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जान बख्श दी जाए तो मुझे कले की हर एक मालूमात दो। बताओ। मुझे मौत की नींद तो नहीं सुलाएंगे? जल्दी कहो। मैंने कुछ खतरनाक देखा है।
आपकी अहलिया शहजादी सोफिया गद्दारी कर रही है आपसे। क्या तुम्हें यकीन है? अपनी आंखों से देखा है मैंने, यकीन करे मेरा। तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो सोफिया? कालानोस, क्या कहते हैं सितारे? जल्दी बताओ मुझे। इशारा देते हैं कि हम जरूर मिलेंगे। अब मैं तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें छू भी सकता हूं। सोफिया, कालानोस, आप गलत समझने चलो। तुम दोनों ने मेरे साथ गद्दारी की। मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। गलती इसकी नहीं, मेरी है। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए, मुझे मार डालिए। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सोफिया। मरोगे तुम। मर गया बिलाखिर। ये मर चुका है, छोड़ दो। जान छूट गई है। ऐसा नहीं है। इसकी लाश यहां नहीं होनी चाहिए। इसे ठिकाने लगाने के बाद हम अपने कमरों में जाएंगे और वहीं रहेंगे। चलो। जल्दी करो, निकलो यहां से। हाकिम से मिले आप? मर गया ये। हमें जाना चाहिए। अगर उन्हें पता चला हम यहाँ थे तो इल्जाम हम पर आएगा। ये मसला हल किए बगैर हम कहीं नहीं जाएंगे। मेरे फैसले का इंतजार करो। तुम लोग हाकिम की हिफाजत नहीं कर पाए। जालिमों ने महल को ही कब्र बना डाला। लानत हो तुम जैसे वफादारों पर। तुम में से कोई भी कातिल को पकड़ नहीं सका।
शर्म का मुकाम है। जवाब दो मुझे, कैसे तदबीर नहीं की कोई? आखिर क्यों? कले में हमारे हाकिम को मारने वाला कोई गद्दार नहीं है। हम सब तो उनकी औलाद की तरह थे। हम अपनी जानें देकर भी उन्हें बचाते। यहां मौजूद हर शख्स से तहकीकात की जाएगी, एक एक से सवाल किया जाएगा। आखिरी लम्हात में हाकिम कहां थे, किसके साथ थे, सब पता लगाएंगे। आखिरी दफा मैंने ही उन्हें बुलाने के लिए हेलन को भेजा था। मेरी दावत पहुंचाने के बाद जनाब हाकिम अपने कमरे से बाहर निकले थे, लेकिन उनके कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने अर्तुगरुल के बेटे उस्मान को कमरे से बाहर निकलते देखा था। क्या कह रही हो तुम? क्या तुम्हें यकीन है इस बात का? जी जनाब, उस्मान को ही देखा था मैंने। उस्मान, बिना वक्त जाया किए तुम काम पर लग जाओ। सारे जंगजुओं को हरकत में ले आओ, चप्पा चप्पा छान मारो। मैं तुमसे वादा करता हूं, उस्मान को तलाश करके हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। मैंने कहा था ना तुम्हें कि आज की रात सितारे हमारी चाल चलेंगे। कमांडर कार्लोस, कमांडर कार्लोस, उस्मान सोफिया के सितारे वाले कमरे में है। मेरे कमरे में? ये नहीं बचेगा सोफिया। उस्मान यहाँ क्या कर रहा है? मुकद्दस अमानतें। तुमने ही हमारे हाकिम को मारा है उस्मान। मैं नहीं हूं उसका कातिल, तुम लोगों ने कत्ल किया है। टुकड़ों से जाने ना पाए, सारे दरवाजे बंद कर दो। निकल गया हमारे हाथ से। हाकिम मारे गए, दौड़ो, भागो यहाँ से, भागो भागो, जल्दी दौड़ो, जल्दी जल्दी। जल्दी हो सकता है, यहाँ से निकल जाओ। कहाँ रह गए उस्मान साहब? किधर हैं आप जनाब? कहाँ रह गए थे? ये लीजिए पानी पिए। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। घंटा बजा तो हम आपके लिए परेशान हो गए थे। हाकिम मारा गया है और इल्जाम मुझ पे लगा दिया गया। क्या कह रहे हैं आप? कोई जगह तलाश करनी होगी छुपने के लिए। जनाब, जो जगह हमने खरीदी थी वहीं पर चलते हैं। क्या कहते हैं आप? अच्छी जगह है। अगर कोई सामने आए
मार डालो उसे। बिल्कुल जनाब। चलो। वो हमारा खजाना ले गए हैं यहाँ से। बर्बाद हो गए। खुदावन मेरे गुनाह माफ करना। हमें आका यानीस को खबर करनी होगी। सोफिया, जनाब यानीस, जो कुछ हुआ है उन सब का बदला हमसे लेंगे। पहले ये सोचो हम उनका सामना करेंगे कैसे? हाँ? हाकिम की मौत की खुशखबरी देने से पहले ये आफत टूट पड़ी। उस्मान, तुम्हारा कलेजा दांतों से ही चबा डालूंगी मैं। उस्मान, ढूंढ लिया उस शैतान को? ऐसा लगता है जैसे उसे जमीन खा गई हो या आसमान निकल गया हो। अगर उस्मान को तुम पकड़ ना सके ना तो याद रखना इस सरजमीन पर रह नहीं पाएंगे हम। पकड़ लूंगा उसे। खुदा की कसम खाता हूं उसे तलाश करके अपने हाथों से मारूंगा। उसे तलाश करना आसान नहीं जब तक कि वो खुद चल कर ना आए। वो कैसे? उस तुर्क ने हाकिम को बचाने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी थी। अगर उस तक पहुंचना है तो उसके किसी प्यारे तक पहुंचना होगा हमें। अपने प्यारों की खातिर हथियार डाल देगा। आज रात शैतान ने इस जगह पर पंजे गाड़ रखे हैं। अगर शैतान से मुकाबला करना है तो हमें खुद शैतान बनना पड़ेगा। दुंदार साहब से एक अमानत हासिल करनी होगी और वही अमानत उस्मान तक पहुंचने में हमें मदद करेगी। उस्मान की यही दीवानगी उसके कबीले को आग की नजर कर देगी। मैं अपने काबिल आदमियों को ही भेजूंगा। ये हरकत दुंदार साहब को गुस्सा दिलाएगी और मुआहिदा टूट जाएगा। मुआहिदा तोड़ने वाला और हाकिम की जान लेने वाला कोई और नहीं, अर्तुरुल का बेटा उस्मान है। पूछने वाले को बता देना कि ये जुर्म उस्मान ने किया है, इस तरह कि उसे यकीन हो जाए। काई कबीला अपने दोस्तों के साथ क्या सलूक रवा रखता है सबको बता दो।